नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 यही है वो तिथि जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। केतु अपनी वर्तमान राशि तुला राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023। पिछले 18 माह से आपको जो कष्ट मिले, जो परेशानियां आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है और 30 अक्टूबर से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो पिछले 18 माह से इतने कष्ट आपको झेलने पड़े, और अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक नई सुबह की शुरुआत होगी, दुखों का अंत होगा और खुशियों की शुरुआत होगी। तो केतु के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर वर्तमान में कुंडली के 6ठे भाव में है और केतु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। पिछले 18 माह से राहु और केतु आपकी कुंडली के 6ठे और 12वें भाव में गोचर कर रहे थे और अब 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके केतु एकादश भाव में गोचर करेंगे और राहु का गोचर कुंडली के 5म भाव में होगा। केतु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। केतु का अर्थ होता है बुलंदी या ऊंचाई, और केतु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में होगा। केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हुए तो हर तरह की सफलता प्रदान करेंगे, हर तरह का लाभ आपको देंगे, जीवन में बुलंदी पर पहुंचाएंगे, क्योंकि केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं, तो अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ भी आपको करा देंगे। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, यानी आपकी इच्छाओं की तृप्ति। तो यहाँ पर गोचर करते हुए केतु आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। पिछले 18 माह से केतु का गोचर मेष राशि में 6ठे भाव में था, राहु का गोचर, और केतु का गोचर तुला राशि में 12वें भाव में था। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आएगा और वो ये आएगा कि पिछले 18 माह से ऐसी क्या वजह थी जिसकी कारण राहु केतु अशुभ फल प्रदान कर रहे थे और अब 30 अक्टूबर के बाद क्यों अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्यों मिलेगी राहत। ये अंतर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो केतु और राहु के प्रभाव को भी अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो जिस राशि में गोचर करते हैं उसे राशि के स्वामी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं और वैसा ही फल देते हैं। पिछले 18 माह से राहु का गोचर मंगल की राशि में था, तो मंगल की राशि में आ जाने के कारण राहु में भी मंगल के गुण आ गए और राहु ने भी मंगल जैसा ही फल प्रदान किया होगा आपको। अब मंगल तो क्रूरता के कारक हैं, जल्दबाजी के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट्स के कारक हैं, मंगल अग्नि और बिजली के कारक होते हैं। और अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हुए
तो राहु ने बहुत ही नेगेटिव फल दिया होगा। ठीक इसी तरह केतु भी पिछले 18 माह से 12वें भाव में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे थे। अब देखिए, केतु तो धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं, त्याग के कारक होते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र भोग विलास के कारक, आकर्षण के, लग्जरी के, प्रेम के ग्रह होते हैं। अटैचमेंट के कारक होते हैं। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो विपरीत स्वभाव की राशि में गोचर करने के कारण केतु भी अच्छा फल नहीं दे पाए होंगे। अब 30 अक्टूबर को क्या होगा कि केतु बुध की राशि में गोचर करेंगे, तो बुध के जैसा ही फल प्रदान करेंगे। और आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध अच्छे हुए तो केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे ही राहु का गोचर देवगुरु बृहस्पति की राशि में होगा। देवगुरु अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं, और देवगुरु तो वैसे भी सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, तो राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। यही वजह है कि आने वाले 18 माह आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। 30 अक्टूबर को केतु का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में होगा, बुध की राशि में। एकादश भाव आपके इनकम को शो करता है, आपके लाभों को शो करता है, और यहाँ पर केतु आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। कोई पैसा आपका रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। इनकम में ऑल ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय के नए नए साधन बनेंगे। बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। बुध की राशि में है, बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार के कारक भी हैं और बुध एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। बुध से रिलेटेड क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से आप जुड़े हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हर जगह से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, आपका सोशल रिलेशंस बढ़ा देंगे, नेम फेम की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ बुध आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय क्षमता में भी वृद्धि करेंगे, और आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे आपकी आय में निरंतर वृद्धि होती रहे। लॉटरी और शेयर से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु के समान ही केतु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के 3रे भाव पर, सप्तम दृष्टि 5वें भाव पर, नवम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। कुंडली का 3रा भाव जो होता है, ये पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। बुध की राशि में केतु का गोचर है। बुध 3रे भाव में कारक होते हैं, तो बुध से संबंधित चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों से रिलेशंस आपके अच्छे होंगे। 3रा भाव यात्राओं का होता है, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। 3रा भाव ये सोशल मीडिया को शो करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शो करता है, संचार माध्यमों को शो करता है। तो इन सब क्षेत्रों से आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार से, ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से, विदेशों से जुड़ करके आपको लाभ प्राप्त होगा। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। छात्रों के लिए केतु का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर राहु का गोचर है पंचम भाव में। राहु थोड़ा बहुत भ्रम तो पैदा करेंगे, लेकिन छात्रों के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति
आकर्षण बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, अटैचमेंट बढ़ा देते हैं। आपका लगाव शिक्षा से बढ़ेगा, संतान से बढ़ेगा। लव रिलेशंस में अगर हैं आप, तो वहाँ भी आपके बहुत गहरा लगाव महसूस करेंगे। केतु का प्रभाव ये होगा कि जब बुद्धि की राशि में गोचर कर रहे हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, आपकी सोचने की, समझने की, लिखने की, बोलने की तर्क शक्ति ये सब बढ़ेगी। और केतु के प्रभाव से आप एकांत में बैठ कर के शांति से पढ़ाई करना पसंद करेंगे। केतु अलगाव के कारक हैं। आप शोर शराबा, भीड़ भाड़ पसंद नहीं करेंगे और किसी का इंटरफेरेंस भी नहीं आप बर्दाश्त करेंगे अपनी शिक्षा में। शांति से एकांत में बैठकर जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। राहु बुलंदी के कारक होते हैं। आप बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसमें सफलता मिलेगी। तीसरा भाव जो है ये लॉटरी और शेयर से लाभ को दर्शाता है। अचानक से आपको लाभ मिल सकता है। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। शेयर मार्केट से भी आपको लाभ का योग बन रहा है। संतान के लिए भी अच्छा रहेगा, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। संतान की भाग्योन्नति होगी। संतान की प्राप्ति होती है तो वो परम भाग्यशाली होगी और आपकी भी भाग्योन्नति करा देगी। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, रचनात्मक क्षमता। और केतु क्या है? केतु शार्पनेस के कारक हैं। आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी और आप कुछ नया करेंगे, रिसर्च करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। बुध यहाँ पर अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो कुछ अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। और चूँकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, पंचम में राहु का गोचर है, तो आपके जो रिलेशंस हैं उसको मैरिज में कन्वर्ट होने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। धन की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध की राशि में है, सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है और बुध व्यापार के कारक भी होते हैं, तो व्यापार में प्रबल उन्नति देखने को मिलेगी और व्यापार के क्षेत्र से आपको प्रचुर मात्रा में धन भी मिलेगा। केतु में व्यापार को बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता होती है। हालांकि केतु सप्तम भाव में व्यापारिक यात्राएं बहुत ज़्यादा कराएंगे और जीवन साथी से दूर जाना पड़ सकता है। अगर आप बुध से संबंधित क्षेत्रों में, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर में हैं, या आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से संबंध रखते हैं, शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, हो सकता है कि आपको जीवन साथी से दूर जाना पड़े। आप अपने कार्य व्यवसाय में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और इस वजह से दाम्पत्य सुखों में कमी आ सकती है। लेकिन पंचम के स्वामी हैं गुरु, सप्तम के स्वामी हैं शुक्र। इन 18 माह में आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। केतु आपकी सोशल इमेज को भी बढ़ा देंगे और आपके स्वभाव में एक परिवर्तन लाएंगे। आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, कार्य क्षेत्र में किसी का डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप एकांत में अकेले स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। अब ये तो बात हुई केतु की। जहाँ पर केतु की बात होती है वहाँ पर राहु की बात भी होनी जरूरी है, क्योंकि राहु के बिना केतु की चर्चा अधूरी है। तो बात कर लेते हैं राहु के प्रभाव को। राहु की बात करें तो राहु का गोचर अभी तक कुंडली के छठे भाव में था। अभी छठे भाव में गुरु के साथ गुरु चांडाल योग बन रहा था। दूसरी बात, राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों का विस्तार तो करते हैं, लेकिन विघ्न बाधाएं भी पैदा कर देते हैं, रुकावट पैदा कर देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ पर राहु के प्रभाव से अगर कोई कर्ज वगैरह आप पर रहा होगा तो उस कर्ज को चुकाने में आपको बहुत परेशानी आई होगी। किसी से शत्रुता अगर रही होगी तो शत्रुता भी बढ़ी होगी।
छठा भाव कंपटीशंस का होता है। कंपटीशन के लिए राहु बहुत अच्छे होते हैं। कंपटीशन में आप आगे बढ़े होंगे, लेकिन आपका रिजल्ट वो रुक गया होगा। आपने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आया होगा, रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया होगा। कोई नौकरी मिलनी थी आपको, सब कुछ फाइनल हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, कोई कोर्ट का लिटिगेशन आ गया। इस तरह की समस्याएं राहु ने आपके जीवन में उत्पन्न की होंगी। लेकिन जैसे ही राहु छठे भाव से हटेंगे, आपको सफलता भी मिलने लगेगी, कर्ज से भी मुक्ति मिलने लगेगी, शत्रुता भी समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो भी समाप्त होगा, और इसके अलावा आपका रिजल्ट पेंडिंग था वो भी आ जाएगा, और नियुक्ति पत्र भी आपको मिल जाएगा। राहु 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। विदेश के कारक होते हैं। विदेश जाने की आपकी इच्छा थी, वहाँ तक तो राहु ले गए होंगे आपको, विदेश ले गए होंगे, लेकिन विदेश संबंधी जो आपके कार्य थे वो बनते बनते बिगड़ गए होंगे। विदेश से कोई व्यापार आप कर रहे थे, आपका पैसा फंस गया होगा। विदेश में आप सेटल होना चाहते थे, नहीं सेटल हो पाए होंगे। कोई वर्क वीज़ा के लिए आप प्रयासरत थे, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली होगी, और फालतू के खर्चे आपके बढ़े होंगे। जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे, आपके विदेश संबंधी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपका पैसा जो फंसा था वो भी मिल जाएगा, सेटल हो जाएंगे आप विदेश में, विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, वर्क वीज़ा चाह रहे थे वो भी आपको मिलेगा। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी पिछले 18 महीने से। दशम भाव आपका कैरियर होता है, दशम भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है। तरह तरह की सरकारी अड़चनें आपके कार्य क्षेत्र में आई होंगी, सरकारी बाधाएं कार्य क्षेत्र में आई होंगी, कैरियर में अप डाउन देखने को मिला होगा, नौकरी का छूट जाना, व्यापार में घाटा होना, मान सम्मान में कमी आना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित हुई होंगी। काम में मन न लगना, आलस्य होना, थकान होना, ये सब राहु के कारण आपको झेलना पड़ा। लेकिन जैसे ही राहु की दृष्टि दशम भाव से हटेगी, वैसे ही सरकारी अड़चनें भी समाप्त हो जाएंगी, सरकारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, सरकार का सहयोग मिलेगा, गवर्नमेंट के पास आपका कोई काम पेंडिंग था वो कार्य आपका पूरा होगा, नौकरी प्राप्त होगी, व्यापार में लाभ होना शुरू हो जाएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और शासन प्रशासन से, गवर्नमेंट से, पिता से आपको लाभ मिलने लगेगा। कुंडली के दूसरे भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ी, और दूसरा भाव धन का होता है। तो यहाँ पर आपको धन प्राप्ति के मार्ग में भी तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा, और मिला होगा तो जितना मिला होगा उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्च हो गया होगा। सबसे बड़ी बात दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार के सदस्यों के बीच में बिला वजह की गलतफहमी पैदा हुई होगी। लेकिन जैसे ही राहु की नज़र दृष्टि हटेगी दूसरे भाव से, परिवार के सदस्यों के बीच एक सामंजस्य का वातावरण बनेगा, आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी, धन का संचय भी होना शुरू हो जाएगा, विदेश से भी आपको लाभ मिलना शुरू होगा। अब राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे, और गुरु की राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, राहु विस्तार के कारक होते हैं। आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे, आपके करियर में आपको लाभ की स्थिति लाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही थी। अभी तक भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन गुरु की राशि में है, गुरु भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा, पिता का सहयोग मिलेगा, और भाग्य के सपोर्ट से आपके सभी बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, और राहु
अगर अच्छे हुए तो राहु से ज़्यादा धन तो कोई दे ही नहीं सकता है। गुरु की राशि में है, गुरु धन के कारक हैं, तो ऐसे में आपको धन की भी प्राप्ति होगी, धन का संचय भी होगा, रिलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे, गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों से, राजनीति से जुड़े हुए सदस्यों से, जो लोग राजनीति में उच्च पदस्थ विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे आपके रिलेशंस बढ़ेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। राहु की दृष्टि जब आपकी कुंडली के लग्न भाव पर पड़ेगी, लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, तो राहु की दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी सोच बड़ी होगी, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, परिवार और धन को लेकर आपकी चिंताएं समाप्त होंगी और आप बड़े फैसले ले पाएंगे। ऐसा राहु क्यों करेंगे? यूँ करेंगे क्योंकि गुरु की राशि में है और गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं। एक शुभ ग्रह की दृष्टि आपके जब लग्न पर पड़ेगी तो आपके अंदर एक शुभता बढ़ेगी, आपके अंदर लीडरशिप की क्षमता बढ़ेगी। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल जो है सेनापति हैं, सेनापति नेतृत्व करना जानते हैं, जीतना जानते हैं, आप में लीडरशिप की भावना डेवलप करेंगे। और साथ ही साथ भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आपकी भाग्योन्नति होगी, मान सम्मान, धन, ये सब कुछ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के केतु और राहु का गोचर आपके लिए विशेष शुभ फल देने वाला है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब हैं या आपके जीवन में केतु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, आप केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।